इन दोस्तों फिर से बात करेंगे बायबैक के बारे में ही, इन्फोसिस के। अब आप लोगों को मैं जो 10 दिन से समझा रहा था ना, वो अब आपको लाइव समझा दूंगा, क्योंकि अब जो सब कुछ हो चुका है तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पहले समझाने में वो मज़ा नहीं आता है ना, कि आप लोगों को भी होता है कि क्या बकवास कर रहा है बिना फालतू का। एक ही, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक ही आप सीट दिखाते हो और हर दिन बकवास करते हो, लेकिन फिर भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, हर दिन समझाने के बावजूद भी। ठीक है ना। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत की सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये भी एक कारण है जो अभी डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कि हमारा इतना जो है, हम लोगों को इतना बांध के रखा गया है ना, कि हम लोग कुछ बहुत एक्स्ट्रा बोल भी नहीं सकते हैं। अब अगर मुझे बोलना होता ना, अगर मुझे पहले जैसी छूट होती ना, तो भाई मैं एक ही दिन में आपको टोटल A to Z चीज़ बता चुका होता। और क्या होता है बायबैक, कैसे होता है, कब तेजी होती है, कब मंदी होती है, कौन सा डेट जो है निगेटिव डेट होता है, कौन सा डेट पॉजिटिव डेट होता है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, कि निगेटिव डेट क्या होता है, पॉजिटिव डेट क्या होता है। क्योंकि कुछ डेट होते हैं, राइट इशू, बोनस, बायबैक, चाहे जो भी कॉर्पोरेट एक्शन आप देख लीजिए, डिविडेंड भी देख लीजिए इवन। हालांकि डिविडेंड बहुत छोटा होता है, लेकिन डिविडेंड के भी कुछ डेट ऐसे होते हैं जिस दिन मतलब तेजी वाला डेट होता है, मंदी वाला डेट होता है। बायबैक में तो सीधा सीधा कई सारे डेट ऐसे आ जाते हैं, जिसमें कई सारे डेट होते हैं जिसमें मार्केट लगभग लगभग मान के चलिए, जरूरी तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग मान के चलिए कि उस दिन निगेटिव रहता है मार्केट, उस दिन पॉजिटिव रहता है। राइट इशू में तो एकदम क्लियर क्लियर कुछ डेट ऐसे होते हैं जिनको आप पॉजिटिव निगेटिव रेट कह सकते हो, जो मैं आप लोगों को चाहूँ तो एक तरह से पहले से ही बता दूं कि इस दिन मार्केट निगेटिव रहेगा, इस दिन मार्केट ऊपर रह सकता है। हालांकि जरूरी तो नहीं होता है कुछ भी, लेकिन वो पता रहता है। और उसके पीछे ऐसा नहीं कि बस वो मतलब कहीं से भविष्यवाणी हो गई, नहीं, कुछ नहीं, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है प्रॉपर। और आज भी जो गिरावट है, उसके पीछे लॉजिक होता है कि ये डेट जो निगेटिव डेट क्यों कहलाता है, बायबैक का रिकॉर्ड डेट। और खास करके किसी भी मतलब कंपनी का जो भी रिकॉर्ड डेट होता है, वो एक तरीके से रिकॉर्ड डेट तो निगेटिव डेट होता ही होता है। रिकॉर्ड डेट नहीं, एक्स डेट, ठीक है ना। तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अब एक ही दिन रहता है, पहले 2 दिन हुआ करता था, वही कल भी बता रहा था। तो ये ऐसे कई सारे डेट होते हैं। तो चलिए ठीक है, आज भी थोड़ा सा मैं भाषण दूंगा, आप लोगों को सुनना है तो सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, 2.5% की आज इसमें गिरावट आई है, क्यों आई है, क्या कारण है आई है, तो उसका जवाब आपके पास खुद है। लेकिन वो आप लोग रिवर्स थिंकिंग करते ही नहीं हो, तो फिर मतलब कहाँ से निकलेगा। मार्केट तो यही तो है ना, कि आपको दोनों साइड सोचना पड़ेगा। जो एक सिक्का है उसके दोनों पहलू को आपको देखना पड़ेगा ना, तभी आपको समझ में आएगा कुछ भी क्या है। GHCL 5% आज नीचे क्यों है, दोनों का आज रिकॉर्ड डेट है। और दोनों का रिकॉर्ड डेट इसीलिए है, और ये गिरावट इसीलिए आ रही है क्योंकि उसके पीछे का एक लॉजिक प्रॉपर होता है भाई। मतलब वही चीज है ना, कि समझाओ तो समझ में नहीं आता है। अब देखिए, देखिए चलिए पहले थियरी मैं समझाता हूँ, नहीं मैं खुद भूल जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्लान करके तो आता नहीं हूँ, उतना मुझे टाइम है नहीं। देखिए, अब क्या है ना, कि कल का इसका प्राइस जो था, वो क्लोजिंग प्राइस आप लोग मुझे बता सको तो ठीक है, नहीं तो बताओगे कैसे, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। 1540, चलिए ठीक है, उसी को मान के उदाहरण लेके चलते हैं। इन्फोसिस का कल प्राइस था 1550 मान के चलिए, ठीक है ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन में बढ़िया रहेगा। और अभी का प्राइस हम लोग 1500 मान के चलेंगे, ठीक है ना। कितना का डिफरेंस है, 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, सीधा सीधा 50 पॉइंट का डिफरेंस है ना। अब आज का दिन आया ही नहीं है, आज हम 13 नवंबर में है ना, 13 नवंबर में है ही नहीं हम, कौन कौन से नवंबर में है, हम जो है, सॉरी 14 नवंबर है ना, हम 13 नवंबर में है, मतलब आज 13 नवंबर है, समझिए। और प्राइस जो ट्रेड करा है 1550 ट्रेड करा है। अब एक व्यक्ति आएगा बायबैक के लिए, जाएगा बायबैक के लिए, वो जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है, या फिर इसको 12 कह लीजिए, 11 कह लीजिए, कोई नवंबर कह लीजिए, मतलब बस ये कहिए कि आज वाला डेट नहीं है, उसके पहले उसका क्या प्लानिंग रहेगा, आप समझिए। अगर वो चालाक व्यक्ति रहेगा तो समझ जाएगा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत मतलब उसको जानकारी रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, वो यही सोचेगा 10 शेयर खरीद लेते हैं। कल रिकॉर्ड डेट है, आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए, 13 तारीख है आज, मान लीजिए एक तरीके से, तो आज रिकॉर्ड डेट है। 1550 रुपये में 10 शेयर खरीद लेंगे, 15,500 रुपया लगेगा। रिकॉर्ड डेट में शेयर खरीदेंगे तो इजिबल हो जाएंगे। कल 14 तारीख, कल आ जाएगा, मानिए आज का डेट। और क्या करेंगे, 5 शेयर बेच देंगे। 50% एक्सेप्टेंस रेशियो का अनुमान है, 5 शेयर होल्ड कर लेंगे और 5 वाला शेयर बेच देंगे। 1550 में शेयर खरीदेंगे, 1550 में ही शेयर बेच देंगे।
तो 5 का 5 शेयर आ गया, बाकी 5 शेयर तो लगभग लगभग जाएगा ही बायबैक में। और वो 1550 रुपया वाला शेयर, हर शेयर पे हमको 250 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा। ये प्लान है पूरा का पूरा, समझ रहे हो आप? यही प्लान रहता है सबका लगभग, कि बायबैक के बाद कुछ शेयर बेच देंगे और कुछ शेयर होल्ड कर लेंगे, और उसके बाद जो है हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट के दिन इसीलिए हो जाता है गिरावट, क्योंकि वो आप एक्शन ना ले सको उसके अगेंस्ट वाला, क्योंकि आपको दोनों तरफ से मतलब प्रॉफिट हो जाए, या दोनों तरीके से आप जीत जाओ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अब तो 50 पॉइंट आपके 10 शेयर पे कम हो गया। अब 1500 से सीधा सीधा शेयर जो है वो मतलब 1500 पे आ गया, 1550 से आपके 10 शेयर पे 50-50 रुपया कम हो गया। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि आपका 500 रुपया तो कम हो गया। आपको एक शेयर पे कितना का बेनिफिट हो रहा था, अगर एक शेयर आपका बायबैक में जाता तो 250 रुपये का। अब आपका टोटल कैपिटल पे ही 500 रुपया घट गया। अब तो आपका 2 शेयर बायबैक में जाएगा तो भी तो आपका ब्रेक इवन ही आएगा, जो अभी मैं सीट पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब 2 से ज़्यादा आपका बायबैक में जब शेयर जाएगा तब कहीं जाके आपको होगा। और अगर उसके उलट फिर से वही चीज़ हो गया कि 1500 वाला शेयर फिर से अगर गिर के 1450 चला गया, तो हालांकि जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो दोनों शेयर जाता है ना, दोनों ओरी, तो उसका छोड़ दिए। लेकिन आप एक साइड के अगर सोच के देखेंगे तो फिर ये चीजें दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों को कि जो बायबैक के बाद वाला प्राइस होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो वाला प्राइस होता है, ना कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो, कितना का डिफरेंस है 1800 से, वो तो छोटा मैटर है, ठीक है ना। आप समझिए, अब कोई बंदा 1540 पे खरीदा होगा, अभी पोस्ट बायबैक के बाद 1500 का प्राइस रहता है, तो उसका एक शेयर के बदले में एक शेयर इक्विटी शेयर जाएगा, तो उसको तो लॉस ही हो रहा है अभी। एक शेयर के बदले में अगर 2 शेयर जा रहा है तो भी केवल उसको 1% का हो रहा है। 3 शेयर भी अगर जा रहा है उसका 10 में से, तो भी इसको 3% का आ रहा है, क्योंकि प्राइस घट चुका है उसका, जो बच रहा है उसके पास उस पर खुद उसको लॉस हो रहा है 50 पॉइंट का हर एक शेयर पे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ होता है। अब ये निगेटिव डेट कब तक रहेगा, निगेटिव मार्केट कब तक रहता है, मतलब जरूरी नहीं है, देखिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, जरूरी ये कुछ भी नहीं है, लेकिन लॉजिक मैं समझा रहा हूँ कि आज इसीलिए शेयर जो है वो निगेटिव रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो 10 शेयर मान के चलते हैं कि बायबैक में अप्लाई करने के लिए खरीद के रख रहा है, अगर यहीं पे अब एक उल्टा सोचिए, यहीं पे अगर शेयर का प्राइस 1600 होता तो क्या करते आप लोग? कुछ लोग तो वहीं 50 रुपये का भी प्रॉफिट बुक कर लेते, नहीं तो कुछ आधा क्वांटिटी बेच देते तो 50 रुपया हर एक क्वांटिटी पे, 5 क्वांटिटी पे वैसे ही बेनिफिट हो जाता। और 5 क्वांटिटी जो उनके पास बचता वो अप्लाई कर देते, उसमें से भी 3 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी बायबैक में चला जाता। तो एक ही क्वांटिटी उनके पास बचा, तो उनके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो वो क्यों इतना लड्डू देगा आपके हाथ में मार्केट? देगा ही नहीं ना। मतलब आप समझिए ना कि यहीं पे अगर 1600 होता तो बहुत सारे लोग अपने आधे आधे क्वांटिटी यहाँ पे बेच देते, क्योंकि उनको पता है कि आधा ही जाएगा बायबैक में। और बहुत सारे लोग कमेंट किए हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही चीज होता है। अब इसके उलट आप समझिए कि अब किस दिन रिकवरी होगा, सेम वही थिंकिंग अब करिए कि जिस दिन आप अप्लाई कर दोगे आपके पास शेयर नहीं रहेगा, उस दिन तेजी होगी। मतलब समझिए ना कि मतलब बहुत सारे लोग हैं 10 शेयर खरीदे हैं, और 10 शेयर के बदले में अब अप्लाई करने का डेट मान लेते हैं कि चलिए 20 नवंबर आ गया अप्लाई करने का डेट, एक उदाहरण मान लेते हैं 20 नवंबर अप्लाई करने का डेट हो गया। अच्छा, ओपन डेट यहाँ पे 20 नवंबर ओपन डेट हो गया, और 25 नवंबर मान लेते हैं क्लोजिंग डेट हो गया। समझिए, उदाहरण बस ले रहा हूँ। तो अब आज तो प्रेशर में रहेगा, अब आज के बाद कल भी अगर रिकवरी आ जाएगी तो कल भी आप वही वाला काम करोगे, आधा बेच के आधा होल्ड कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको मौका नहीं देना है। तो ये कब तक निगेटिव रहेगा, जब तक कि ओपनिंग डेट आ नहीं जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हो, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। अब अप्लाई करने का जब लास्ट डेट जब तक नहीं बीतेगा ना, तब तक ये मोमेंटम लगभग लगभग शायद से नहीं करता है, लॉजिक वहीं रहता है लगभग, ठीक है ना। बाकी जब हो सकता है कि ओपन हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत मोमेंटम आए, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। तो उस समय से मतलब जब आपके पास शेयर नहीं रहेगा तभी मोमेंटम आने की संभावना बनेगी ना, पहले आएगा तो फिर आप दोनों साइड खेलोगे। नहीं तो इस तरीके से अप्लाई कर दोगे, मान लेते हैं कि 25 नवंबर लास्ट डेट है, 25 नवंबर को आपने अप्लाई कर दिया, क्या करके कि अपना 10 इक्विटी शेयर, और फिर उसके बाद जो है हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम आए। तो कुछ डेट होते हैं, जरूरी नहीं होता है, वही बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता है, लेकिन लगभग लगभग कुछ डेट होते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव काउंट होते हैं। तो जब आप अप्लाई करके खाली हो जाओगे, आपका शेयर जो है कह लीजिए लॉक हो जाएगा, तब जो है मोमेंटम थोड़ा बहुत आता है। और ये चीज़ बायबैक में थोड़ा कम होता है, राइट इशू में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें तो और कई सारे डेट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, यही सारा कुछ सिस्टम है। कई सारे क्वेश्चन आपके आए हैं,
14 नवंबर को तक शेयर रख लेते हैं और फिर अपने पास नेक्स्ट डे सेल कर देते हैं, और फिर जो है नीचे आए तो फिर से बाय करके अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को। इनका कहना है कि मतलब 13 तारीख को इन्होंने मान लेते हैं कि 10 इक्विटी शेयर खरीदा है, तो ये राइट इशू के लिए एलिजिबल हो गए। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट मतलब खरीदारी करने का लास्ट डेट तो 13 नवंबर ही था ना, ठीक है ना। इस पेज पे चलते हैं, ये 13 नवंबर ही था ना। तो ठीक है, 10 शेयर के लिए वो इजिबल हो गए, उनका नाम तो आ गया कि ठीक है ये बंदे के पास 10 शेयर है, ये इजिबल है। अब वो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि 14 तारीख को हम जो है उसमें से 10 शेयर बेच देंगे। मैं तो 5 ही शेयर का उदाहरण दे रहा था ना। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर आज 1600 पे प्राइस होता तो अपना इजिबल तो हो ही चुके हैं 10 शेयर के लिए, 10 शेयर सेल कर देंगे 1600 पे, हर शेयर पे 500 का, 5 रुपये का, 50 रुपये का बेनिफिट हो गया, 500 मिल गया। फिर शेयर वहां से अगर गिर के 1500 पे आ गया तो खरीद के और फिर से अप्लाई कर देंगे, तो 100 रुपया सस्ता भी फिर से मिल गया, और 500 पहले से प्रॉफिट हो गया। अब फिर से इनको हर शेयर पे 300 का बेनिफिट होगा। अगर ये और नहीं, अगर 1600 से ऊपर भाग जाता है तो फिर अप्लाई ही नहीं करेंगे खरीद के। ज़्यादा अगर देखेंगे पास में चला गया 1800 किलो, तो ये भी चीज़ कुछ लोग करते हैं, तो उसके वजह से भी ये चीज़ नहीं होता है कि तेज़ी नहीं आता है, नॉर्मल लॉजिक वही होता है। क्योंकि वही काम करेंगे ना लोग, दोनों साइड खेलना शुरू कर देंगे, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं होता। तो इनका भी मानना है कि 13 तारीख को 10 क्वांटिटी खरीद के हम उसको सेल कर देंगे। जैसे कि आज मान लेते हैं सेल कर देंगे, और फिर शेयर जब गिर जाएगा तो फिर उसको हम फिर से बाय करके फिर अप्लाई कर देंगे। वही चीज़ सेम जो अभी समझा रहा था, यही इनका क्वेश्चन है। बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो प्राइस 2.5% गिरा है ना। तो जाइए करिए। जो कल आपने एक शेयर खरीदा था 1500 पे, 1540 पे, उसको 1500 में बेचिए, और फिर अगले दिन 1700 पे हो जाएगा, 1600 पे हो जाएगा अप्लाई करने के टाइम तक। तो फिर जाके फिर से 200 और महंगा 150 खरीद के अप्लाई करिएगा। समझ रहे हो, कर सकते हो, लेकिन वो कर ही नहीं पाओगे ना तुम। मेन दिक्कत वो है कि आप बहुत चालाक बनोगे तो वही चालाक जो होते हैं उनको 3 जगह लगता है, पता है कि नहीं है। तो वही चीज़, इसीलिए तो ये होता है, और वही चीज़ समझा रहा था। ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के कि 14 के बाद खरीदेंगे शेयर तो पिछले वाले में एवरेज हो जाएगा कि नहीं, उसका फायदा बायबैक। उसमें बायबैक से क्या मतलब है? अब ये 1500 पे जो मान लेते 10 शेयर पहले आप खरीदे हो, और उस 1550 पे खरीदे हो, ठीक है, 1550 पे खरीद लिए हो, तो अगर आप आज 1500 प्राइस हो गया, तो आप कह रहे हो कि आज फिर से नया 10 इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो उससे हमको बायबैक का फायदा मिलेगा। बायबैक से उसका क्या कनेक्शन है? आप 10 शेयर के लिए बस एलिजिबल हो, मैक्सिमम 10 ही शेयर अप्लाई कर पाओगे ना, चाहे आप 10 खरीदो, चाहे 20, 50, 100 जो भी खरीदो, एवरेज आपका हो जाएगा। आप पहले 1550 पे खरीदे हो, अब 1500 पे खरीदोगे, गिर के आ जाता है तो 1400 पे खरीदोगे, तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। फिर जिसके हिसाब से प्राइस मोमेंटम करेगा, जैसे नॉर्मल आपका एवरेज होता है उस तरीके से वो काम करेगा प्राइस मोमेंटम में। उसमें बायबैक से क्या मतलब है? बायबैक में आपका 10 शेयर ही आप अप्लाई कर सकते हो, और उसी 10 शेयर में से ही आपको जो भी अप्लाई मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा वो आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं, ये कह लीजिए कि नहीं, मान लेते हैं 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, तो आप 10 शेयर पहले खरीदे थे रिकॉर्ड डेट के पहले, और बाद में 50 शेयर खरीद ले रहे हो, बोले हमारे पास 60 शेयर है तो अब हमारा तो 30 शेयर बायबैक पे जाना चाहिए। ये नहीं, रिकॉर्ड डेट से पहले जितना है उतना ही आप एलिजिबल हो, और उसी में से एक्सेप्टेंस रेशियो आपका आएगा, चाहे आप भले ही कितना अप्लाई करो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो एवरेज का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर नीचे खरीदोगे लेवल पे तो, और वो प्राइस मोमेंटम के वजह से मिलेगा, ना कि बायबैक की वजह से, ठीक है ना। तो उसमें बायबैक का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कब आ जाएगा डीमेट अकाउंट में, कितने दिन में आ जाएगा। तो मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट तक जो वही डेट आएगा ना, जो बता रहा था ये वाला ना, इस तरीके से लेटर ऑफ ऑफर जो आएगा, एक देखिए लेटर ऑफ ऑफर लिखा है ना, इसी तरीके का जब पीडीएफ आएगा उसमें सब डेट दिया रहता है, जो यहाँ पे बता भी रहा था कि ये सारे के सारे डेट आपको दिखेंगे, कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है। तो जब लास्ट डेट रहेगा उसके बाद जो है पेमेंट का भी डेट उसी में आता है। अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे सब डेट लिखता है नीचे। यहाँ पे देखिए ये सारा डेट लिखेगा कि ओपनिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है, पेमेंट का डेट कब है। देखिए पेमेंट डेट है ना, देखिए यहाँ पे सब अभी डैश डैश दिया ना, सुना सुना इधर, ये यहाँ पे सब वो डेट दिखता है कि कब कब मिलेगा, या तो वो लेटर ऑफ ऑफर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। नॉर्मल मान के चलिए कि अभी 2 4 दिन इन्फोसिस जो है वो निगेटिव ही रहेगा, अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है तो। अगर मार्केट में भी आईटी सेक्टर में बढ़िया रिकवरी आ रही है, तेजी आ रही है, कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, तो भाई तो तेजी आएगी ही आएगी, वो कौन रोक सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वोश्चन है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी अप्लाई वहीं आप समझ जाइए कि आपको अप्लाई अगर रिटेल कैटेगरी में हो
तो आज जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके हिसाब से 2 लाख से कम के शेयर अगर आपके पास है तो आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे। आज के प्राइस से काउंट होता है, खरीदना है कल, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है खरीदारी करने का 13 नवंबर, लेकिन जो काउंट होगा रिटेल कैटेगरी वो आज के क्लोजिंग प्राइस से होगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट आज है। आज जिस प्राइस पे क्लोज होगा उस प्राइस के हिसाब से मतलब क्लोज हो, मतलब रिटेल इन्वेस्टर का जो है काउंट होगा, कौन कैटेगरी में आ रहा है कौन नहीं। जैसे कि मैं अगर 1500 के हिसाब से अगर अभी देखूं, तो पहले भी बताया था ना आप लोगों को, तो वही 133 शेयर आ रहा है 1500 के आसपास अगर क्लोज होता है तो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मेरा 120 तक का व्यू था कि ये तो एकदम सेफ रहेगा, 125 तक भी बोला था आप लोगों को कि रहेगा, तो कोई मतलब उतना कुछ खास दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन अगर 130 रहेगा या उससे ऊपर रहेगा तो फिर हो सकता है कि आप रिटेल कैटेगरी से बाहर भी आ सकते हो। तो इस तरीके से रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी रिटेल कैटेगरी में आपका जितना शेयर है उतना अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है आगे सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा भाई, सब कुछ एडवांस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अपना दिक्कत करके ही कि चलिए ठीक है भाई, बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। और कल मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर बता दिया था कि रिकॉर्ड डेट के दिन नॉर्मल थोड़ी बहुत रहती है, दिक्कत रहती है, और कैलकुलेशन भी सब कुछ समझा ही चुका था कि कुछ खास बेनिफिट नहीं है। तो केवल बायबैक का अगर उद्देश्य आपका है कि इन्फोसिस पे केवल बायबैक के लिए जाएंगे, 1500 पे खरीदेंगे, 1800 पे सेल करेंगे, बायबैक में दे देंगे और बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बकवास होती हैं। अगर आपके पास इन्फोसिस है, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो वैसे भी रखना ही था। अगर कोई बंदा 1500 पे खरीदा है तो जरूरी थोड़े है कि बायबैक की वजह से ही वो खरीद के रख रहा है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है। उसमें बायबैक आ गया, एक दो क्वांटिटी चली गई बायबैक में, चार क्वांटिटी चली गई बायबैक में, तो और हो गया और एक्स्ट्रा हो गया, फिर जो जाएगी उससे फिर वही शेयर खरीद के रख लेंगे, ठीक है ना, उतना को उतना। तो ये उनके लिए फायदेमंद होता है, मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बायबैक के उद्देश्य से नहीं, कंपनी को उसके फंडामेंटल की वजह से अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। केवल बायबैक के उद्देश्य से अगर आप जो जाओगे तो बकवासी होगा, ठीक है ना। और यही वाला मैं लॉजिक अभी कल, वो एक शेयर था ना अडानी इंटरप्राइजेज का, इसमें भी एकदम डिटेल वीडियो में वही चीज़ समझाया था। लेकिन वही बात है ना कि समझ में आ जाएगा तो फिर आप रिटेल क्यों हो, आप तो एक्सपर्ट बन जाओगे ना।